गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी पर। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? फल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? कितने टाइप का फल होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के अनुसार फल को कितने भागों में बांटा गया है। फिर निर्माण के अनुसार, यानी कि निर्माण के अनुसार फल को कितने भागों में बांटा गया है। फल का कौन कौन सा भाग होता है, छिलका से सटा हुआ भाग क्या कहलाता है, बीच वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, जो बीज से सटा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि फल के हम किस किस भाग को खाते हैं। जैसे आम खाते हैं तो किस भाग को खाते हैं, लीची खाते हैं किस भाग को खाते हैं, अनार खाते हैं तो वो फल के किस भाग को खाते हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। और फिर इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन किस तरह का फल आपको खाना चाहिए और किस तरह का फल नहीं खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट किसको कहा जाता है, फ्लेशी फ्रूट यानी कि मांसल फल किसको कहा जाता है, इन सभी के बारे में एकदम बेसिक से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको पिछले क्लास में हम किसके बारे में बताए थे, फूल के बारे में। फूल के बारे में बताए थे। उसके बाद हम आपको पॉलिनेशन यानी कि परागन के बारे में बताए थे। तो यहाँ एक आप फिगर देखिए, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये तो विरिंत यानी पेसियोल कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है वो थैलेमस यानी कि पुष्पासन कहलाता है। और इसी के ऊपर जो होता है ना, इसी के ऊपर क्या रहता है, बाह्य दलपुंज होता है। इसी के ऊपर क्या होता है, बाह्य दलपुंज, जिसको अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। और इसी पर क्या होता है, अंडाशय होता है। ये वाला भाग अंडाशय है। अंडाशय आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, ये है अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय। और हम बताए थे कि यहां पर मान लीजिए कि यह एक दूसरा फूल है। यह क्या है, दूसरा फूल है। ध्यान से देखेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम आपको क्या बता रहे हैं, परागन जब हम पढ़ाए थे यानी कि पॉलिनेशन। क्या पढ़ाए हैं, पॉलिनेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, परागन। आपको बताए थे कि परागन दो तरह का होता है। परागन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। नंबर एक बताए थे सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागन। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागन। तो देखिए, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप गौर से समझना चाहेंगे कि देखिए कि इसमें जो पुंकेसर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पुंकेसर, उसके बाद परागकोश, और परागकोश के अंदर परागकण भरा रहता है। क्या रहता है, परागकण। देखिए, अगर इसी फूल का परागकण और इसी वर्तिकाग्र तक, इसी फूल के परागकण इसी के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचता है तो उसको हम स्व परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्व परागन कहते हैं। तो देखिए, अगर इसी फूल का, सेम फूल का, जैसे ये ए नाम का फूल है, क्या है, ए नाम का फूल है, और ए का जो परागन है ए के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागन कहते हैं। स्व का मतलब क्या होता है, खुद। आप जानते होंगे, कहीं जाते होंगे तो इंट्रोडक्शन देने के लिए रहता है, तो कहा जाता है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या दीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि आप अपना खुद के बारे में बताइए। तो यही कहा जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि खुद का पॉलिनेशन होता है। अगर इसी का परागन, इसी पराग कोश से निकला हुआ परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, यानी ए फूल नाम का परागकण ए वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागन कहते हैं। लेकिन यहाँ जो आप बी नंबर देख रहे हैं, कौन सा फूल देख रहे हैं, बी, तो बी का अगर परागकण, बी का परागकण, बी का क्या होगा, परागकण, अगर बी का परागकण ए के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, किसी दूसरे माध्यम से होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पॉलिनेशन जो होता है ये कई कैटेगरी का होता है। जैसे हवा द्वारा होता है, हवा द्वारा हो जाता है, जंतु द्वारा हो जाता है, पानी द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, इन सभी के द्वारा होता है। जैसे एक फूल है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो हम आपको बताए थे रिफ्लेशिया है, जिसका वजन 10 किलो तक होता है। कितना होता है, 10 किलो तक। उसका जो परागन होता है, देखिए जब फूल ज्यादा बड़ा है तो उसको जो है कि बड़ा चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर छोटा होगा तो छोटा चीज चाहिए। जैसे कीटों द्वारा परागन होता है, क्या होता है, कीटों द्वारा परागन। तो इन सभी को हम आपको याद कराएंगे। अभी हम तुरंत याद कराने वाले हैं परागन कैसे याद किया जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर परागन खुद में हो तो उसको हम स्व परागन कहते हैं, और किसी दूसरे माध्यम से हो तो उसको हम पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये चीज आपको बता दिए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे फर्टिलाइजेशन। क्या बताए थे, फर्टिलाइजेशन। देखिए, परागन में आपको क्या याद रखना है कि सिर्फ इसका परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ना कि यहाँ पर निषेचन होता है। अब कहिएगा कि सर परागन यहाँ तो हो गया तो क्या फल का निर्माण हो जाएगा? नहीं, जब तक फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी तब
तब तक क्या होगा कि यहाँ पर फल का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि परागन होता है, और परागन होने के बाद यहाँ आपका 2 अंडा अगर पहुंच गया, यहाँ आपका 2 क्या पहुंच गया है, परागकण। और यही परागकण क्या करता है कि धीरे 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 कहां पहुंच जाता है, अगर अंडाशय में पहुंच गया, कहां, ओवरी, अगर अंडाशय में पहुंच जाता है तो अंडाशय में 3 अंडा पहले से मौजूद रहता है। कितना अंडा, 3 अंडा। तो यहां पर आप लिख लेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपको तो बता ही दिए हैं कल के क्लास में ही। तो देखिए 3 अंडा यहाँ पर मौजूद रहता है। कितना अंडा मौजूद रहता है, 3 अंडा मौजूद रहता है। और इसका एक परागकण क्या करता है, इसके एक अंडा से टकराता है। तो देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं अंडा क्या है, जयांग, यानी कि मादा का जो जयांग होता है उसके जयांग में 3 अंडा वेट करते रहता है, किसका, परागकण का। तो एक परागकण आता है और 3 अंडा रहेगा। तो आप बताइए एक परागकण एक से न क्रिया करेगा, एक परागकण किससे क्रिया करेगा, एक से क्रिया करेगा। तो एक से क्रिया करके ये क्या बना लेता है, ये भ्रूण का निर्माण कर लेता है। किसका बना लेता है, ये भ्रूण, यानी कि ये जाइगोट बना लेता है। और जाइगोट बनाने के बाद ये क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण बनने के बाद क्या होता है कि ये फल का निर्माण हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें तो 2 परागकण आते हैं, लेकिन एक से क्रिया करके इसने भ्रूण बना दिया, एक फल बना दिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक परागकण बचा हुआ है और 2 अंडा बचा हुआ है। तो ये तीनों मिल करके ये क्या बना लेता है, ये क्या बना लेता है, भ्रूण कोष बना लेता है। आप याद रखेंगे भ्रूण कोष नहीं, भ्रूण कोष। देखिए भ्रूण कोष कहने का अर्थ यह होता है, आप देखते होंगे हम आपको बताए थे कल के क्लास में ही कि जब मां के पेट में बच्चा होता है तो उसको भोजन प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, तो भ्रूण को जो भोजन मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। लेकिन आप कहेंगे कि सर पेड़ में जो फल लगता है उस फल को भोजन कहां से मिलता है, तो उस फल को भोजन भ्रूण कोष से मिलता है। इसको ट्रिप्लॉइड कहते हैं, थ्रीएन कहा जाता है। इसको डिप्लॉइड यानी कि 2n कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिंगल लेंगे ना तो इसको हेप्लॉइड यानी कि 1n कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1n कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। हालांकि आपको सोचना चाहिए कि फूल आखिर निकलता क्यों है, और फूल निकलता है तो ऊपर निकलता है, लेकिन जब फल लगता है तो फल नीचे की ओर हो जाता है। क्यों होता है, इसके बारे में एकदम बेसिक से समझेंगे। लोग सोचते होंगे लेकिन इसका आज जो है कि आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन आज आपको समझ में आ जाएगा कि फूल ऊपर की ओर निकलता है लेकिन फल नीचे की ओर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है और आखिर फूल निकलता क्यों है। तो देखिए आपको याद रखना है कि फूल को निकलने के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार से आप माचिस की तिलियां जला पाते हैं तो उसमें किसकी जरूरत होती है, फास्फोरस। अगर फास्फोरस ना हो तो आप माचिस की तिलियां जला नहीं पाएंगे। तो फूल को खिलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फास्फोरस। ये चीज आप याद रखेंगे, फूल को खिलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। ट्रैक से हट गए थे। तो देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ जो वर्तिकाग्र तक जो परागकण पहुंचा था वही अंडाशय तक पहुंच जाता है और मिल जाता है। वही क्या बना लेता है, वही हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है कि फल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फल का निर्माण कब प्रारंभ होता है, फर्टिलाइजेशन में। आपसे पूछा जाएगा कि फल का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में। कहाँ होता है, अंडाशय में। अब कई तरह का फल होता है, एक सत्य फल होता है, असत्य फल होता है, अनिषेच फल होता है। जैसे सेब कैसा फल है, नाशपाती कैसा फल है, केला कैसा फल है, इन सभी के बारे में एकदम बेसिक से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं, इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे और हेडिंग डालेंगे कि निषेचन के आधार पर यानी कि फर्टिलाइजेशन के आधार पर फलों का प्रकार। आप जो है कि हैशटैग बना लीजिए और नहीं तो आप स्टार बना करके लिख लीजिए। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, यहां पर आपको हम बताने के लिए बोले थे कि यहां पर हम आपको कुछ परागन बता देते हैं कि किसके किसके द्वारा होता है। तो उसको आप नोट करके लिख लेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए एक होता है, नंबर 1 आप याद रखेंगे, हवा द्वारा। हवा द्वारा जो परागन होता है उसको एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमोफिली। ये चीज आप याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कीट द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं, तो कीटों का अध्ययन कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो कीटों द्वारा परागन होगा तो उसके परागन को कहते हैं एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली। दिख रहा है कि नहीं, मार्कर थोड़ा फीका है, दिख रहा होगा।
चलिए, तो पहला हमने देखा कि हवा द्वारा जो परागन होता है उसको हम एनीमोफिली कहते हैं, जबकि कीटों द्वारा जो परागन होता है उसको एंटोमोनोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। अब हम तीसरा देखते हैं कि जो जंतु द्वारा जो परागन होगा, क्या होगा? जंतु द्वारा परागन। जैसे हाथी द्वारा होगा, शेर द्वारा, मान लीजिए हाथी द्वारा परागन होगा तो उसको कहते हैं कि जूफिली। जंतु द्वारा परागन को क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जंतु द्वारा परागन जूफिली। अब हम बात करते हैं 4 नंबर कि पक्षी द्वारा जो परागन होता है उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षी द्वारा परागन ऑर्निथोफिली। क्या होता है? ऑर्निथोफिली। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो है रेफलेसिया, और उसका जो परागन होता है वो हाथी द्वारा होता है। तो हाथी किसमें आ जाएगा? जंतु में, तो उसको हम कहेंगे कि जूफिली। क्या कहेंगे? लेकिन दुनिया का सबसे छोटा फूल जो है वोल्फिया है। क्या है? वोल्फिया है। और वोल्फिया का जो परागन होता है वो किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। तो ये आपने देखा हवा द्वारा। एक होता है कि जल द्वारा परागन। अगर जल द्वारा परागन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? होता है। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि यही फिगर में, ए नंबर फिगर में आप देखिए कि अगर हवा चल रहा है तो इसका परागकण यहां से उठ करके क्या होता है कि यहां पर ये नीचे थोड़ी होता है, ये ऊपर होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा खड़ा होता है। तो इसका परागकण आकर के इस पर गिर जाता है, तो ये हवाओं द्वारा परागन हो गया। अगर बारिश की बूंद इस पर टपक करके इस पर चला गया, अगरबत्ती का अगर तक पहुंच गया, तो वो क्या हो जाएगा? हवा हाइड्रोफिली हो जाएगा, जल द्वारा परागन। अगर इस पर पक्षी बैठ करके इस पर बैठ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्निथोफिली कहला जाएगा। अगर जंतुफिली, घोंघे द्वारा भी परागन होता है। क्या होता है? मोलास्कोफिली कहलाता है। घोंघे द्वारा भी परागन होता है, मोलास्कोफिली कहलाता है। तो ये चीज इतना आपको याद रखना है कि हवा द्वारा परागन को क्या कहते हैं, कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं, जंतु द्वारा परागन, पक्षी द्वारा परागन, जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फल के बारे में। यहां तक तो हम पढ़ लिए थे। चलिए इसको मिटा दो। चलिए मिटा देते हैं। देखते हैं कि फल, अब तो आपने पॉलिनेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया, अब फल का निर्माण होगा। फल का निर्माण होगा, फिर उसमें बीज। अब आपको सोचना चाहिए कि आखिर फल लगता क्यों है। फूल तो हम बताएं कि फूल को खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, लेकिन फल क्यों लगता है इसके बारे में समझिए। फल क्यों लगता है? देखिए, क्या फल लगता है आपको खाने के लिए? नहीं। आपको याद रखना है, बहुत से लोग सोचते होंगे कि फल लगता है इंसान को खाने के लिए। फल जो है ये खाने के लिए नहीं लगता है। आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे अच्छे से। देखिए, हेडिंग देंगे फ्रूट, यानी क्या लिखेंगे? फल। ऊपर में लिखेंगे फल, अंग्रेजी में लिखेंगे फ्रूट। देखिए, फलों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? कार्पोलॉजी कहलाता है। कार्पोलॉजी, या इसी को आप कह सकते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। तो देखिए, ये चीज आपको याद रखना है कि फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी कहलाता है, नहीं तो पोमोलॉजी कहलाता है। ये दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं, जो एग्जाम में होगा सटीक आप मार देंगे। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी। कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कि फल का जो निर्माण होता है, फल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। यह चीज आपको याद रखना है। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी कहलाता है, और फलों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। देखिए, परिपक्व अंडाशय जो होता है ना, परिपक्व अंडाशय, वही किसका रूप ले लेता है? फल का रूप ले लेता है। परिपक्व अंडाशय फल का रूप ले लेता है। परिपक्व अंडाशय किसका रूप ले लेता है? फल का रूप ले लेता है। ज्यादा चीज इसमें कुछ नहीं जानना है। अब आप हेडिंग देंगे, इसमें स्टार बना करके लिखेंगे कि निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर फलों का प्रकार। क्या याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के अनुसार फल कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? फर्टिलाइजेशन के अनुसार जो है फल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपको क्या याद रखना है? नंबर 1 होता है ट्रू फ्रूट। क्या होता है? ट्रू फ्रूट, यानी कहेंगे हिंदी में सत्य फल। क्या कहलाता है? सत्य फल। सत्य फल। दूसरा आपका जो फल होता है फॉल्स फ्रूट। क्या होता है? फॉल्स फ्रूट, यानी कहेंगे असत्य फल। असत्य
फल। और तीसरा आपका होता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनिषेच फल। अनिषेच फल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला दिख रहा होगा, ये चीज आपको दिख रहा है। तो देखिए हमने देखा कि निषेचन के आधार पर फलों को 3 भागों में, कितने कैटेगरी में बांटा है? 3 कैटेगरी में। निषेचन के आधार पर फलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है ट्रू फ्रूट जिसको सत्य फल कहते हैं, दूसरा फॉल्स फ्रूट जिसको असत्य फल कहते हैं। अभी आप पहले ये दिमाग में डालिए कि निषेचन के अनुसार 3 प्रकार का होता है। अभी आप कहेंगे कि सत्य फल किसको कहा जाता है, असत्य फल किसको कहा जाता है, अनिषेच फल किसको कहा जाता है। अभी बताने लगेंगे तो ट्रैक से आप हट जाइएगा। तो इसीलिए आप दिमाग में लोड दीजिए कि निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार का। निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार का। 4-5 बार बोलिए, पेपर पर लिखिए कि निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार का होता है। पहला ट्रू फ्रूट होता है यानी सत्य फल, दूसरा फॉल्स फ्रूट होता है यानी असत्य फल, और तीसरा होता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट होता है जिसको कहते हैं अनिषेच फल। क्या कहते हैं? अनिषेच फल। कहेंगे कि ट्रू फ्रूट अब किसको कहा जाता है? अब हम एक एक करके समझते हैं कि सत्य फल किसको कहा जाता है। तो देखिए कि सत्य फल किसको कहा जाता है, यहां आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या सुनना है कि आप कहेंगे कि सर जिसका निषेचन क्या है, जिसका निषेचन अगर अंडाशय में होता है, जिसका निषेचन अंडाशय में हो उसको हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं कि वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में हो उसको सत्य फल कहते हैं। निषेचन कहां होगा? अंडाशय में। निषेचन कहां होगा? अंडाशय में। जैसे आप कहेंगे कि जैसे में कौन कौन सा आएगा, तो एग्जांपल में आप ले लीजिए, आम ले लीजिए, आम हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, ये सब लीची हो गया, ये सब किसमें आएगा? आपका सत्य फल। ये सब किसमें आएगा? सत्य फल। तो सत्य फल में निषेचन कहां होता है? अंडाशय में होता है। लेकिन असत्य फल देखिए, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में ना हो करके बल्कि किसमें हो जाता है? पुष्पासन में होता है। किसमें होता है? पुष्पासन। हम आपको बताए हैं थैलेमस कहा जाता है, यानी कि किसके नीचे हो जाता है? अंडाशय के नीचे हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सेब जो है आपका, ये असत्य फल है। ये इसका जो है कि निषेचन कहां होता है? अंडाशय में ना हो करके कहां होता है? थैलेमस में होता है। थैलेमस। देखिए ये थैलेमस अंग्रेजी है, लेकिन हम इसको किस में लिखे हैं? इंग्लिश में लिखे हैं। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश लिखे हैं। यानी कि जब इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया जाता है उसको इंग्लिश कहा जाता है। तो देखिए पहला आप कहें कि ट्रू फ्रूट, ये हम देख लिए कि वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसको हम ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं आम हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में आपका कौन सा हो जाएगा? आम। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जामुन, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लीची, ये सब आपका कौन सा है? सत्य फल है। अब बात करते हैं असत्य फल। आपको बता दिए कि वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में ना हो करके थैलेमस यानी कि पुष्पासन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? असत्य फल। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं सेब। एग्जाम्पल के लिए सेब। दूसरा आप लिख सकते हैं नाशपाती। क्या है? नाशपाती। सेब और नाशपाती ये दो आपको एक्सेप्शन में याद रखना है कि वैसा फल है जो कि ये असत्य फल है, इसका निषेचन अंडाशय में ना हो करके कहां होता है? अंडाशय में ना हो करके इसका निषेचन कहां होता है? थैलेमस यानी कि पुष्पासन में होता है। पुष्प का आसन यानी फूल का जितना लोड होता है, जहां पर फूल का लोड होता है उसी लोड के अंदर आप कहेंगे कि सर इसका निषेचन नीचे कैसे हो जाता है? तो उसमें सुराख होता है, छिद्र पाया जाता है, जिसके वजह से उसमें से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन वाला जो भाग होता है यानी कि जाइगोट जो होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे जाकर के फल का निर्माण कर देता है। इसीलिए हम उसको फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल कहते हैं। एग्जांपल। अब हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट यानी अनिषेच फल किसको कहा जाता है? देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या इसमें निषेचन होगा? क्या इसमें निषेचन होगा? नहीं होगा। इसमें निषेचन नहीं होता है। क्या होता है? इसमें निषेचन होता है? नहीं होता है। तो वैसा फल जिसमें निषेचन ना हो, वैसा फल जिसमें निषेचन ना हो यानी निषेचन ना होने का मतलब आप कह सकते हैं कि वैसा फल जिसमें निषेचन के साथ साथ ये भी कह सकते हैं निषेचन के यानी कि परागन के साथ साथ निषेचन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी फ्रूट यानी कि अनिषेच फल। क्या होता है ना, कभी कभी आप देखते होंगे कि फल पेड़ फूल लगता है ऊपर की ओर और जब फल लगता है तो फल वो ऊपर की ओर लग जाता है। जैसे केला आप देखेंगे तो ये केला का डंठल है, लेकिन इसमें जो केला लगता है ये ऊपर की ओर जाता है। आप देखते होंगे कि केला
केला जो लगेगा ऊपर की ओर रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है? केला देखिए ये ऊपर की ओर है कि नहीं है? तो केला जो होता है इसमें फूल भी ऊपर की ओर, फल भी ऊपर की ओर। लेकिन और सारे हम देखते हैं पौधों में तो जिसमें फूल ऊपर लगता है लेकिन फल नीचे लगता है, जैसे सेब देख लीजिए, नाशपाती देख लीजिए, कटहल देख लीजिए, कोई भी चीज आप देख सकते हैं, सब में आपको कहां मिलेगा? नीचे की ओर मिलेगा। लेकिन केला एक ऐसा फल है जिसका फल जो लगता है ये ऊपर की ओर लगता है, फल का जो मुंह डायरेक्शन होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट यानी कि अनिषेच फल किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है कि फूल जो होता है, फूल कैसे होता है? ऐसे होता है। चलिए आप ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर परागकण होता है और यहाँ पर अंडा वेट करते रहता है, 3 अंडा है, यहाँ पर 2 क्या है? परागकण है। तो इसमें क्या होता है, ये फूले उलट जाता है। ये फूल कैसे होता है? उलट जाता है। तो आप बताइए कि ये वाला तो अंडाणु ये चलता नहीं है, आपको हम बताए हैं। अब हम जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, याद कीजिए क्या पढ़ा रहे थे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम जूलॉजी में पढ़ा रहे थे, तब हम आपको बताए थे कि अंडाणु जो होता है ना, यानी ओवरी के अंदर जो अंडा होता है ये चलता नहीं है। ये चलता है? नहीं चलता है। लेकिन स्पर्म जो होता है मेल का वो चलता है, वो आता है और अंडाणु वेट करते रहता है। तो उसी प्रकार से ये भी वेट करते रहता है। लेकिन ये फूल क्या होता है? उलट जाता है और उलटने की वजह से ये अंडाणु नीचे की ओर डगर करके आ जाता है और किससे मिल जाता है? यानी कि जहां पर परागन होता है वहीं पर जाकर निषेचन हो जाता है। वैसा फल जिसका परागन के साथ साथ निषेचन भी हो जाता है, परागन के साथ साथ क्या होता है? निषेचन भी हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी फ्रूट यानी अनिषेच फल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेच फल। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए केला। क्या है? केला। केला आपका क्या है? अनिषेच फल है। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? परागन के साथ साथ फर्टिलाइजेशन यानी पोलिनेशन के साथ साथ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यह था आपका कि निर्माण के अनुसार क्या है? ये निषेचन के आधार पर फलों का प्रकार, निषेचन के आधार पर क्या है? फलों का प्रकार। और अब हम आगे देखने वाले हैं किसके बारे में कि निर्माण के आधार पर फल को कितने भाग में बांटा गया है। तो निर्माण के आधार पर भी 3 भाग में ही बांटा गया है। चलिए उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्राई फ्रूट किसको कहा जाता है। जैसे बहुत से लोग जानते हैं कि नारियल है, छुहेड़ा है, किशमिश है, ये सब ड्राई फ्रूट है। कैसे ड्राई फ्रूट है? हम कैसे मान ले इसको ड्राई फ्रूट? समझेंगे एकदम बेसिक से। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बढ़ते हैं आगे। चलिए मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं। अब आप स्टार देकर के लिखेंगे कि निर्माण के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लिखेंगे निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के? 3। आधार पर फलों का प्रकार। क्या देख रहे हैं? फलों का प्रकार। देखिए निर्माण यानी कि बनावट के अनुसार जो होता है फल जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। बनावट के अनुसार फल कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। पहला नंबर लिखेंगे। पहला नंबर क्या होता है? सरल फल, सिंपल फ्रूट, सरल फल। दूसरा आपका होता है संयुक्त फल, जिसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त फल यानी कॉम्प्लेक्स फ्रूट। और तीसरा आपका होता है संग्रथित फल, संग्रथित फल। देखिए तो पहला हमने देखा कि निषेचन के अनुसार यानी फर्टिलाइजेशन के अनुसार फल 3 प्रकार के, सत्य फल, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, उसके बाद पार्थेनोकार्पी फ्रूट हमने देखा। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि सरल फल, संयुक्त फल, संग्रथित फल यानी निर्माण के अनुसार, बनावट के अनुसार फल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सरल फल किसको कहा जाता है? संयुक्त फल किसको कहा जाता है? संग्रथित फल किसको कहा जाता है? इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सरल फल किसको कहा जाता है? पहले तो आप ये दिमाग में अटा लीजिए कि निर्माण के अनुसार फल 3 प्रकार का होता है। पहला सरल फल, दूसरा संयुक्त फल, तीसरा संग्रथित फल। सरल फल, संयुक्त फल, संग्रथित फल, सरल फल, संयुक्त फल, संग्रथित फल। देखिए इतना हम बोल रहे हैं किस लिए? आपको हम भूख रहे हैं किस लिए? आपको याद कराने के लिए। जितना बार आप बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, उससे आप ज्यादा बोलिए, आपको 100% एक बार में ही याद हो जाएगा और आपको जो है कि नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो है कि माइंड में अपलोड हो जाएगा। तो देखिए कि सरल फल किसको कहा जाता है? तो वैसा फल जिसमें एक ही बीज निकले, वैसा फल जिसमें क्या हो? एक ही बीज निकले।
जैसे आप कहेंगे कि गेहूं, गेहूं आपका क्या है, सरल फल कहलाता है। गेहूं क्या है, सरल फल। अगर आप उसको कट करके देखेंगे तो क्या उसके अंदर 2 बीज निकलेगा, तो नहीं। तो जिसमें एक बीज निकलता हो उसको क्या कहते हैं, सरल फल कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल फल। अगर आप कहेंगे कि ये कैसा होता है, तो ये कैसा, जालिकावत शीरा विन्यास कैसा होगा ये। तो जब हम आपको शीरा विन्यास, जब हम आपको पत्ती पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि शीरा के अनुसार पत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कि जालिकावत शीरा विन्यास और दूसरा एकांतर शीरा विन्यास। बताए थे कि नहीं बताए थे। एकांतर वाला जो होता है वो कैसा होता है, एकांतर शीरा विन्यास जो होता है उसमें जो है कि एक बीज पत्री होता है, यानी मोनोकॉट होता है। लेकिन जो द्विबीज पत्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, जालिकावत शीरा विन्यास। जैसे केला, केला में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जालिकावत शीरा विन्यास। कैसा होता है, केला में जालिकावत नहीं होता, एकांतर होता है, इसलिए उसमें क्या होता है कि एक बीज पत्री होता है। तो ये सरल फल कैसा होता है, एक बीज पत्री होता है। ये एक बीज पत्री, यानी आप कहेंगे कि ये मोनोकॉट होता है। कहेंगे कि एक बीज पत्री पहचानेंगे कैसे, जैसे आप कहेंगे कि चना, चना द्विबीज पत्री है, यानी कि जिस पार्ट को अगर आप कह रहे हैं, जिसको बीज को कह रहे हैं कि ये एक बीज पत्री है, उसके बीज को निकालिए और उसको जो है कि बीज से क्या कीजिए, 2 भाग में कीजिए। अगर दोनों बराबर बराबर भाग में बढ़ जाता है द्विबीज पत्री, अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो एक बीज पत्री। जैसे आम द्विबीज पत्री, जामुन क्या है, एक द्विबीज पत्री है। आपसे पूछा जाएगा कि चना द्विबीज पत्री है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा केला एक बीज पत्री है, सेब एक बीज पत्री है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तो संयुक्त फल में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक फूल से एक ही फल निकलेगा। देखिए यहां आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको लिख लेंगे, एक फूल तथा एक फल, यानी कि वैसा फल जिसमें एक फूल से एक गो फल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, वैसा फल जिसमें एक फूल से एक गो फल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सरल फल कहते हैं, यानी कि सिंपल फ्रूट कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए, ये कैसा होता है, ये मोनोकॉट, यानी कि एक बीज पत्री, मोनोकॉट होता है। कैसा होता है, एक बीज पत्री होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हैं, केला। क्या है, केला, केला आपका क्या है, एक बीज पत्री। केला क्या है, एक बीज पत्री है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संयुक्त फल, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक फूल होता है और एक फूल से कई फल का निर्माण हो जाता है। एक फूल से तथा कई फल, एक फूल और कई फल लग जाता है। जैसे रस भरी, जिसको हम क्या कहते हैं, मक्को कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्को। ये डाइकॉट होता है। कैसा होता है, ये डाइकॉट होता है, यानी द्विबीज पत्री होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं रस भरी। क्या है, रस भरी, यानी मक्को। दूसरा आप लिख सकते हैं मदार। मदार आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप देखे होंगे। गांव में क्या होता है कि आप देखते होंगे, जिसको देहात की भाषा में बहुत से लोग जो है कि पहले के जमाने में मामू मामू उसको कहता था, उसी को क्या कहा जाता है, मदार। मदार में क्या होता है कि एक वो बीज होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई सारा फल लग जाता है। तो अगर एक फूल से कई सारा फल का निर्माण होता है उसको हम संयुक्त फल कहते हैं। लेकिन एक फल से, एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है उसको सरल फल कहते हैं। और वो मोनोकॉट होता है। कैसा होता है, मोनोकॉट, एक बीज पत्री होता है। लेकिन संयुक्त फल में डाइकॉट होता है, द्विबीज पत्री होता है। अब बात करते हैं कि संग्रथित फल किसको कहा जाता है। तो वैसा फल जिसके बनने में क्या होता है कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज और क्या होता है कि पुष्पासन। क्या होता है, आप लिखेंगे बाह्य दलपुंज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। तो बाह्य दलपुंज के साथ साथ क्या होता है कि वैसा फल जिसमें बाह्य दलपुंज के साथ साथ क्या होता है कि दलपुंज भी भाग ले ले। क्या ले ले, दलपुंज भी भाग ले ले। साथ ही इसके कौन कौन सा और भाग ले ले, इसमें आप कहेंगे कि पुष्पासन भी भाग ले ले। क्या ले ले, पुष्पासन। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है संग्रथित फल। तो वैसा फल जिसके निर्माण में बाह्य दलपुंज, दलपुंज तथा पुष्पासन, ये सारे अंग, यानी कि फूलों के जितने भी अंग है, ये सभी फूलों के जितने भी अवयव है। देखिए अंग बोलेंगे तो ये सिंपल लैंग्वेज हो गया, लेकिन अवयव बोलेंगे तो ये साइंस की भाषा हो गया। तो अगर क्या होता है कि बाह्य दलपुंज, साथ ही साथ दलपुंज और इसके साथ साथ अगर पुष्पासन भी भाग ले लेता है, उसी को हम संग्रथित फल कहते हैं। जैसे कहेंगे कि कटहल का आप जो बाहर वाला जो छिलका देखते होंगे बहुत मोटा क्यों हो जाता है, इसके बारे में समझिए। अनानास जो आप देख रहे हैं, इसका बाहर वाला जो छिलका होता है बहुत ज्यादा मोटा क्यों हो जाता है। तो देखिए आप समझना है कि कटहल जो है ये आपका संग्रथित फल है। कैसा है, जैसे सहतूत भी आपका क्या है, संग्रथित फल है। तो आप लिखेंगे कि सहतूत
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सहतूत, कटहल, क्या है? कटहल। उसके बाद आप लिख सकते हैं अनानास। क्या है? अनानास। तो देखिए ये सारा जो फल देख रहे हैं ये सब कैसा फल है? संग्रथित फल। तो वैसा फल जिसके निर्माण में बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स, दलपुंज यानी कि कोरोला, उसके बाद पुष्पासन यानी कि थैलेमस, ये तीनों यानी कि पुष्प का जितने भी भाग होते हैं ना, ये सब अगर निर्माण में भाग ले लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं संग्रथित फल। जैसे आप कटहल का आप बाहर वाला जो छिलका देखते हैं बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आप देखते होंगे कि फूल का जो बाहर वाला भाग होता है, बाह्य दलपुंज होता है, यानी कि जो हरा वाला भाग होता है, ये भी उससे सट जाता है, दलपुंज भी सट जाता है। उसके बाद पुष्पासन जो होता है, थैलेमस जिस पर जो होता है कि फूल का पूरा लोड होता है, वो भी सट जाता है, जिसके वजह से अनानास का छिलका मोटा हो जाता है। आप देखेंगे कटहल का छिलका मोटा हो जाता है, सहतूत हो गया, कटहल हो गया, अनानास, ये सब किस में आता है? संग्रथित फल में आता है। क्या आता है? अब हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ फ्रूट यानी कि फलों के भाग के बारे में देखते हैं। पहला हम आपको बताएं कि निषेचन के अनुसार फल 3 प्रकार का, सत्य फल, असत्य फल और क्या बताएं? सत्य फल, असत्य फल। और उसके बाद हम क्या बताएं? पार्थेनोकार्पी फ्रूट। क्या बताएं? पार्थेनोकार्पी फ्रूट। उसके बाद हम इसमें बताएं कि निर्माण के आधार पर फल को 3 भाग में, निर्माण के अनुसार फल को कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। पहला सरल फल, दूसरा संयुक्त फल, अब संग्रथित फल। अब हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ फ्रूट, आखिर फल का भाग कौन कौन सा है? आप आम खाते हैं तो फल का किस भाग को खाते हैं? लीची खाते हैं, क्या किस भाग को खाते हैं? अनार खाते हैं, संतरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ये सब किस भाग को खाते हैं? इसके बारे में हम बेसिक से एकदम सीखने वाले हैं। तो आप बने रहे इस वीडियो में और 100% आपको समझ में आने वाला है। अगर यहाँ तक आप जो है कि पढ़ लिए, अगर आप जो है कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ जाएं, इसको मिटा दूं। अब हम देखते हैं कि फलों के प्रकार, क्या देखेंगे? फलों के प्रकार देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला स्टार देंगे और लिखेंगे कि फलों के प्रकार यानी पार्ट ऑफ फ्रूट। क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ फ्रूट, फलों के भाग। देखिए इसमें हम आपको जो है ना कि फिगर से दिखाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ, ऊपर में हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ फ्रूट, पार्ट्स ऑफ फ्रूट। क्या है? फलों के भाग। क्या देखेंगे? फलों के भाग को देखते हैं। तो देखिए फिगर बना लेते हैं, आप लोग भी फिगर बनाते चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए ये है आपका आम। ये क्या है? आम है। अभी गर्मी का सीजन है इसीलिए आम आपको दिखा रहे हैं। पत्ती बना दें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए चलिए ध्यान से देखेंगे। ये आपका क्या है? आम है। इसको कलर कर दे क्या? इसको कलर कर देते हैं। आप लोग भी बना लेंगे और इसी तरीके से लिख लेंगे, तब आपको याद रहेगा। चलिए देखिए ये आपका कौन सा है? ये है आम। ये क्या है? आम है। और हम देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्रूट यानी कि फलों के भाग, फलों के भाग को जो है ना कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? तो फलों के भाग को यानी कि फल का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पेरिकार्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी में बोले तो फल भित्ति। क्या कहते हैं? फल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल
फल भित्ति कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये छिलका है। ये आम का बाहर वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? छिलका है। ये आम का क्या है? छिलका है। तो ये वाला जो छिलका से जस्ट सटा हुआ जो भाग होता है, आम के जस्ट छिलका से, ये मैं सिर्फ आम का ही बात नहीं कर रहा हूं, ये हम पूरे फल की बात कर रहे हैं। तो छिलका से जस्ट सटा हुआ जो भाग होता है उसका क्या कहा जाता है? फिर उसके बाद देखेंगे मध्य भाग को क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो बीज से जस्ट सटा हुआ जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से याद रखना है आपको। पहले जो देखना है कि छिलका से जस्ट सटा हुआ जो भाग होता है उसको अंग्रेजी में एपीकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकार्प। क्या कहते हैं? एपीकार्प कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि फल का जो जस्ट बीच वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? मीजोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। मीजोकार्प। उसके बाद देखिए कि जस्ट बीज से जो सटा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प। आप कहेंगे कि सबका तो अंग्रेजी बता रहे हैं, तो देखिए आपको हिंदी भी बता देते हैं कि एपीकार्प को हिंदी में बाह्य फल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति। लेकिन मेजोकार्प को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति। और एंडोकार्प को हिंदी में क्या कहते हैं? आंतरिक फल भित्ति कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि फलों के यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्रूट, पार्ट्स ऑफ फ्रूट फलों का 3 भाग होता है। एक बाह्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है, और जो एक एंडोकार्प होता है यानी कि आंतरिक फल भित्ति। अब आपको समझना है कि ये क्यों बताया जा रहा है। तो देखिए आम खाते हैं तो किस भाग को खाते हैं? आम में गुठली भी होता है तो किस भाग को खाते हैं? जैसे आप छिलका हटाते हैं तो किस भाग को खाते हैं? गुठली खा रहे हैं तो किस भाग को खा रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आम के किस भाग को खाते हैं, लीची के किस भाग को, पुष्पासन खाते हैं, क्या खाते हैं, सेब को किस भाग को खाया जाता है, इसके बारे में सीखना है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्रूट फलों के भाग 3 भाग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरिकार्प, और हिंदी में फल भित्ति कहते हैं। एक होता है एपीकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति, दूसरा होता है मेसोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति। देखिए मीडियम को एम से लिखा जाता है कि नहीं? एम से मीडियम यानी कि मध्य भाग होता है। तो एम से आपको याद रखना है मेसोकार्प। मेसो का मतलब बीच वाला भाग होता है, तो मेसोकार्प। और कार्प का मतलब भित्ति होता है यानी कि मध्य फल भित्ति। एपीकार्प बाह्य फल भित्ति, एंडोकार्प क्या याद रखना है? एंड का मतलब क्या होता है? लास्ट होता है यानी कि आखिरी भाग। क्या है? आखिरी भाग। देखिए ये वाला बीज है इसीलिए इसको ब्लैक से कलर कर देते हैं। चलिए ये वाला आपका क्या कहलाता है? यह सीड है। ये क्या है? सीड। इधर क्यों लिख देते हैं? सीड यानी कि बीज है। ये क्या है? ये बीज है। तो देखिए आम का ये जो फल का जो बाहरी भाग होता है उसको एपीकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति, मध्य भाग जो होता है उसको मेसोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति कहते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो बीज से सटा होता है यानी कि छिलका का जस्ट सटा हुआ जो भाग होता है उसको हम एपीकार्प कहते हैं, और छिलका हटाने के बाद जो बीच में जो भाग बच जाता है उसको हम मेसोकार्प कहते हैं। और जो है कि अभी तो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, आम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है और आप आम को जो है कि आप हटा करके आप देख सकते हैं। आम के छिलका को हटा दीजिएगा, आपको क्या मिलेगा? एपीकार्प मिलेगा। बीच वाला भाग आ जाएगा, क्या मिलेगा आपको? मेसोकार्प मिलेगा। और जो है कि जब आप पूरा आम को खा जाएंगे और जस्ट थोड़ा सा जो बचा हुआ भाग होगा उसको क्या, जो गुठली से सटा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकार्प यानी कि आंतरिक फल भित्ति। तो ये चीज आपको याद रखना है, और इन तीनों को मिला करके हम पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति कहते हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं ड्राई फ्रूट किसको कहा जाता है। यानी देखिए अगर हम इन तीनों को आपस में सटा दें, अगर हम एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, अगर इन तीनों को आपस में एकदम सटा दे, एकदम से सटा दे, यानी कि फिर इसको अलग करना मुमकिन ना हो। जैसे बोला जाता है कि दूध से दही बना देना, ये क्या है? बन जाता है, लेकिन क्या फिर दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से ये भी है, अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें, क्या करें? इन तीनों को आपस में जोड़ दें, एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, तीनों को यदि आपस में जोड़ देते हैं तो वही भाग हमारे क्या कहलाता है? ड्राई फ्रूट बन जाता है। क्या बनता है? ड्राई फ्रूट। इसी को क्या कहते हैं? सूखा फल। क्या कहते हैं? फ्लेशी फ्रूट क्या होता है? मांसल फल कहलाता है। तो ड्राई फ्रूट किसको कहा जाता है? और फ्लेशी फ्रूट देखिए, तो ये तो आपने देख लिया ड्राई फ्रूट। अगर इन तीनों को अलग अलग ही छोड़ दिया जाए उसको हम फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। जैसे आप ड्राई फ्रूट में एग्जांपल के लिए ले सकते हैं मेवा।
क्या है, मेवा। मेवा क्या है आपका, ड्राई फ्रूट है। तो आपको याद रखना है कि अगर एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति, अगर इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ड्राई फ्रूट कहलाएगा। अगर इसको अलग अलग रखेंगे तो वही हमारा फ्लेशी फ्रूट कहलाएगा, यानी कि मांसल फल कहलाता है। इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे, सीड के बारे में देखेंगे हम। हाँ, एक चीज बताने वाले थे कि आखिर फल लगता क्यों है। तो देखिए, फल जो होता है ये इंसान को खाने के लिए नहीं लगता है, ये जानवर को खाने के लिए नहीं लगता है। फल जो होता है ये अपने क्या होता है, पेड़ पौधे जो होता है ये फूल का निर्माण करते हैं। फास्फोरस की वजह से फूल लग जाता है तो इसके अंदर क्या करता है कि फल का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट पीढ़ी को जन्म देने के लिए इसमें क्या होता है कि बीज उत्पन्न होता है, और ये उस बीज को जो है कि सुरक्षा देने के लिए ये बाहर से जो भाग आता है, इसी को हम लोग जो है कि हम और आप लोग क्या जानते हैं, फल के नाम से जानते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को यह नहीं पता होता है कि ये हमारा फल है, उसको ये लगता है कि ये हमारा सुरक्षा देने का काम करता है। लेकिन हम और आप लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ करके खा लेते हैं। तो यह चीज आपको याद रखना है कि फल का निर्माण किस लिए होता है, यह बीजों को सुरक्षा के लिए होता है, ना कि हम तमाम लोगों को खाने के लिए। तो यह है आपका ड्राई फ्रूट और फ्लेशी फ्रूट आपको बता दिए, और बेसिक डिटेल आपको कल भी बताएंगे ड्राई फ्रूट से, और चर्चा करेंगे और फ्लेशी फ्रूट के बारे में, और उसके बाद सीड के बारे में यानी बीज के बारे में बताएंगे, और उसके बाद जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन बारे में बताएंगे। उसके बाद ये आपका क्या समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है। आप तो जान ही रहे हैं कि हर जगह जो है कि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।